सुबह से लेकर सोने तक सारे कृत्यों को होश में करना। पढ़ रहे हैं, होश में है। खाना खा रहे हैं, होश में है। युद्ध कर रहे हैं, होश में है। उस होश को पकड़ना शुरुआत करोगे तो 24 घंटे में कहीं 1 मिनट कर पाओगे। तो उसे 10 मिनट तक ले जाओ। भूल जाओगे, खाना खाते वक्त भूल जाओगे, पढ़ते वक्त भूल जाओगे, क्रिकेट खेलते वक्त भूल जाओगे, ट्रैवल करते वक्त भूल जाओगे। मन हावी है ना, मन बहुत ताकतवर है। भैया हम कोई काम नहीं कर रहे, भैया हमने समाज छोड़ दिया, भैया ये भ्रम है, ये गलत है। ये निष्काम कर्म योग नहीं। और ज्ञानी समझते हैं कि हमने तो समझ लिया, हम तो समझ गए भैया, माया समझ गए, हमें कर्म करने की जरूरत ही क्या है। निष्काम कर्मी कहता है कि भैया हम कोई कर्म नहीं कर रहे। समझना इस बात को। निष्काम कर्मी कहता है कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे। ना हम बुनकर हैं, ना हम क्रिकेटर हैं, ना हम बाबू हैं, भैया हम कोई काम ही नहीं कर रहे। और ज्ञान मार्गी कहता है कि हम समझ गए, हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं। पर ये दोनों गलत है। अर्जुन कह रहा है मुझे ज्ञान मार्ग बड़ा सरल लग रहा है, क्योंकि विवेक के रास्ते पे चलना है, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेना है। वो देखने में सरल जरूर है, लेकिन बुद्धि कब विश्वामित्र बना दे, कब ऋषि पराशर बना दे, तो दो मार्ग, निष्काम कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। और आप किसी भी रास्ते से जाओ, कर्म अनिवार्य है, साधना अनिवार्य है। कौन सी साधना? ये साधना अनिवार्य है। होश, जागृति, जागरण, सुरति, कोई भी वर्ड बोलो, होश। मन मरा, मैं मरा। कबीरदास जी कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। जन्मों जन्मों से सिर्फ शरीर मरता है। यहां जब मन मरा तो मैं मर गया, तब बुद्ध का जन्म हुआ। यहां दोनों मर गए, मैं मर गया। अब सिद्धार्थ, मन खत्म तो सिद्धार्थ भी खत्म, मैं भी खत्म। यहां सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई, उसका मन खत्म हो गया साधना से, बुद्ध का जन्म हो गया, चैतन्य रूपी बुद्ध। यहां वर्तमान का मैं खत्म, मन खत्म, महावीर, चैतन्य रूपी महावीर। यहां नरेंद्र का मन खत्म, मैं खत्म। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, माया मरी न मन। जब तक मन नहीं मरेगा, और मन मरेगा सिर्फ होश के बढ़ने से, और होश के बढ़ाने की क्रिया का नाम है भजन। होश को बढ़ाने की क्रिया का नाम है यज्ञ। होश को बढ़ाने की क्रिया का नाम है कर्म। आप सबसे मेरा निवेदन है, आज रात 9 बजे आज आप सोने जाइए, होश में सोने की कोशिश करें। सिर्फ होश को साधने की कोशिश करें। हो सकता है बहुत देर तक नींद ना आए,
पर होश को साधने की कोशिश करिए। और कल सुबह से जब आप उठे सोमवार को, होश में ब्रश करिए। कुछ लोग ब्रश मिसाइल की तरह करें, टॉर्पीडो मिसाइल की तरह, बहुत आराम से। ये मसूड़े हैं, लोहे के नहीं है। कल मंडे से, आज से ही, और फिर कल मंडे से दिन के सारे कृत्यों को होश में करने की कोशिश करिए। देखिए आपके सारे कृत्य में एक नया बन आ जाएगा, एक नूतनता आ जाएगी। पारिवारिक विषय होंगे, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में जो रोगों की संख्या बढ़ रही है, जो लोग रोगी होते जा रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बताने जा रहा हूं। 3 शक्तियों से इलाज, दवा, योग और ध्यान। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो एक शक्ति से इलाज कर रहे हैं, दवा से। वो सिर्फ शरीर के तल पे काम करती है, 2 शक्तियां वो छोड़ देते हैं, एक मन की संकल्प शक्ति और दूसरा चैतन्य की सुपर नेचुरल शक्ति। अब हम सबको एक नए दौर से गुजरना होगा, और इस वक्त सबको योग और ध्यान के दौर से गुजरना होगा। सबको, कोई अब वंचित रह ही नहीं सकता। हम आ गए तृतीय अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण कर्म की चर्चा करेंगे, और 2 मार्ग, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। भगवान कहते हैं 2 मार्ग हैं, और हर व्यक्ति के पास वो 2 मार्ग हैं। लोग कहते हैं ना कि भैया मन तो कह रहा है लेकिन दिल मना कर रहा है। कुछ काम होते हैं, आपने पिक्चर देखी गोलमाल, पुरानी वाली, तो उसमें वो जैसे ही वो अंदर जाता है तो गाना बजने लगता है, गोलमाल है भाई कुछ गोलमाल है। ये जो द्वंद्व है ना, ये मन और हृदय का द्वंद्व है। जिसने भी पहली बार नशा किया, इसलिए नशा जब भी किसी को पहली बार कराया गया तो उसके मन का सहारा लेकर कराया गया। तो शायद ही कोई स्टूडेंट था जो नहीं खाता था बस इसलिए कि नींद ना आए, पढ़े बैठ के। लेकिन जब आप नशे की शुरुआत करते हैं, जब आप पहली बार उसे करते हैं,